Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Come towards the next topic, next chapter, that is energetics. Energetics, chapter number 5. बाद में. Basically, with respect to heat loss and gain, different chemical reactions are categorized in two types. Some reactions are called exothermic reactions and some reactions are called endothermic reaction. Exo निकला है, basically it stands for exit and therm mean heat. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसके नतीजे में हीट एग्जिट कर रही है, उस वेसल से बाहर जा रही है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, in which a reaction during the progress of that reaction, if heat energy is released, that is called exothermic reaction. एंडो मीन इंटर होना, दाखिल होना बेसिकली. थर्म मीन अगेन हीट. सो if the heat is absorbed, if heat is absorbed during the course of a reaction is called endothermic reaction. एक हम वर्ड बार बार यूज करेंगे फर्दर आगे भी चल के, उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी. इंथैल्पी ये एक स्पेसिफिक वर्ड है जो कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, शायद फिजिक्स के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं इसको. इंथैल्पी मीन टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्टेंट is called its enthalpy. मैंने 1 मोल NaCl लिया है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर जो बेसिक एनर्जी है, हिडन एनर्जी होती है, ये दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ NaCl. उसको H से जाहिर करेंगे. एंथैल्पी ऑफ एनी सब्सटेंस, एंथैल्पी ऑफ एनी सिस्टम. अगर दो चीज़ों को मिक्स कर दिया है, दोनों की एंथैल्पी. इन शॉर्ट और इन अ सिंपलेस्ट वे, एंथैल्पी क्या बला है? बेसिकली ये हीट एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की. हीट एनर्जी इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इज एंथैल्पी. और एंथैल्पी को कैपिटल H से जाहिर करते हैं. दिस कैपिटल H इन केमिस्ट्री मीन एंथैल्पी. हम जब भी रिएक्शन होता है, वी कैलकुलेट डेल्टा H. डेल्टा मीन चेंज. गुड. चेंज इन एंथैल्पी मालूम करते हैं. खाली एंथैल्पी इज नथिंग. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन हम खाली एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, या खाली एंथैल्पी का फ़ायदा नहीं होता. बेसिक वी कैलकुलेट, वी नोट, वी चेक द चेंज इन एंथैल्पी. क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं जिनको आपने मिक्स किया है पहले, रिएक्टेंट्स, उनकी भी कुछ ना कुछ एंथैल्पीज होंगी. जो नया कंपाउंड बना है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसकी भी जो नया बना है उसमें भी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी उसकी. तो इनका डिफरेंस निकाला जाता है. इस डिफरेंस को बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H. हम खाली एंथैल्पी हमारे किसी काम की नहीं है. रिएक्शन जब होता है तो मालूम होता है कि डेल्टा H का आंसर क्या है. इफ डेल्टा H आंसर इज इक्वल टू नेगेटिव, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. इफ आंसर ऑफ डेल्टा H साइन इज पॉजिटिव, reaction is said to be endothermic. तो हम
डिफरेंट मीन्स से ये फार्मूला लगा के, बाकी तरीके भी हैं, प्रैक्टिकली भी मालूम कर सकते हैं। अगर डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट एग्जिट कर रही है, और अगर डेल्टा एच का आंसर कैलकुलेशन में पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा है रूम टेम्परेचर से, बाहर से हीट गेन कर रहा है। So once again, what are the endothermic and exothermic reactions? Reaction that is associated with release of heat during its happening is called exothermic. If heat is absorbed during the course of a chemical reaction, then that chemical reaction is called endothermic. Enthalpy क्या है? Total heat of the system or heat energy in a system is called enthalpy, and we calculate delta H, that is called change in enthalpy for a system. उसका साइन हमें क्या बताता है? If the sign of answer of delta H is equal to negative, reaction is exo. If it is positive, reaction is endo. Got it? तो बेसिकली इस तरह हम एक्सो और एंडो को डेल्टा एच के साइन से डिटरमिन कर सकते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ एग्जांपल्स आपने याद करनी है एक्सो की और एंडो की। एंडोथर्मिक रिएक्शन वर्सेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फ्यू एग्जांपल्स आपने याद करनी है। नंबर 1, इन केस ऑफ exothermic reaction, number 1, combustion. All combustions, लकड़ी का जलना, पेपर का जलना, वुड का जलना, पेट्रोल का जलना, everything, every type of combustion is going to be exothermic. ये हीट रिलीज होती है ओवरऑल, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक और रिएक्शन आप पढ़ेंगे आगे चल के, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल अगर दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको भी एक्सोथर्मिक बोलते हैं। थर्ड वन हम पढ़ेंगे आगे चल के, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो चीजों को मिक्स करने से अगर कोई सॉलिड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सिमिलरली फ्रीजिंग और कंडेंसेशन पढ़ चुके हैं आप। कंडेंसेशन मीन शाबाश, गैस टू लिक्विड बन जाना, और फ्रीजिंग मीन लिक्विड टू सॉलिड। एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो एक्सोथर्मिक। और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ये वो एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू पिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर, जस्ट कीप इन योर माइंड। जी क्या कह रहे हैं? नॉन चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 9 में, 9वें नंबर पे बताएंगे आप, ईच एंड एवरीथिंग बताएं। कम टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दैट इज बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन। आप गर्म करके किसी को डिकम्पोज कर दें, उसकी केमिस्ट्री बदल दें, ये भी हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? गुड, लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? मैं एक और स्किप कर गया हूं एक्सोथर्मिक का, वो है रेस्पायरेशन, रेसिप्रोकल ऑफ फोटोसिंथेसिस यू कैन से। फोटोसिंथेसिस में हीट चाहिए, धूप चाहिए,
दैट इज वाई इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक और है दैट इज कॉल्ड एटमाइजेशन। एटम अगर बन रहे हो किसी रिएक्शन में, इक्वेशन में, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सम डिसॉल्विंग रिएक्शन, जैसे नमक को या चीनी को पानी में हल करते हैं आप, सम डिसॉल्विंग रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये बेसिक एग्जांपल हैं, आपने याद रखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक कौन से होते हैं। वंस अगेन इनका साइन, डेल्टा एच का साइन, आंसर अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। अगर डेल्टा एच का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। यस, वो भी आएंगे इवेपोरेशन के साथ। आई मीन यस, यू कैन ऐड मेल्टिंग और बॉइलिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। यहां तक ये वैसे टोटल रट्टा है, याद करने वाला है सीधा सीधा, इसको आपने याद करना है और यही आपने अप्लाई करना है। यहां तक कुछ चीज समझना आइयो, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वन क्या है, वैसे तो ये नया टॉपिक है, आई मीन अभी कर लेते हैं। दैट इज बॉन्ड एनर्जी एंड डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। देखिए प्लीज, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैं इस तरह लिख सकता हूं हाइड्रोजन को H2। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऐसे लिख सकता हूं ऑक्सीजन गैस। अगर ना लिखा हो तो आपने ऐसा लिखना है। एंड 2 मोल ऑफ वाटर HOH। इस रिएक्शन में 2 काम हो रहे हैं। शुरू में जो काम हो रहा है वो क्या है, बोलिए, बताइए प्लीज। इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, ये पुराने बॉन्ड हैं, ओल्ड बॉन्ड है, लिखो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेंगे तब नए बनेंगे, ये नहीं टूटेंगे तो नए बनेंगे नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। इस साइड पे अगर मैं अभी सिर्फ बॉन्ड ब्रोकन कैलकुलेट करूं, only this side is going to have answer of delta H is equal to positive. I mean energy is taken in, energy is taken in, heat absorb हो रही है अभी तक। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, वो ये है कि न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दुनिया का कोई भी बॉन्ड अगर बन रहा होगा तो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, याद रखें, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस साइड का जो डेल्टा एच का आंसर है दैट विल बी नेगेटिव। एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई है क्योंकि बॉन्ड बन रहे हैं। देखें ये मेरे पास टेबल है, मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर हीट या एनर्जी लगाऊंगा तो ये टूटेगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो ये ब्रेक होगी। इसका रेसिप्रोकल सोचिए, जब ये यानी बना होगा, ये बॉन्ड इसके बने होंगे तो एनर्जी इज गिवन आउट। सो ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड during this process.
अब these both are happening almost simultaneously. ये दोनों बेसिकली साइमल्टेनियस प्रोसेसेस हैं. ओवरऑल दोनों का जो आंसर आता है, इट मे बी डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव और इट मे बी डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव. वो डिसाइड करता है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है. ओवरऑल रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, तो इन दोनों को मिला के आपने आंसर निकालना है. गॉट इट? मैंने थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर दी है, जो मेरे नोट्स में है उसको थोड़ा डिफरेंट करके वो कर रहा हूं, पर आपने इसी को फॉलो करना है. अब देखिए प्लीज, जरा गौर से सोचिए, सुनिए और फिर मुझे आंसर बताइए. अगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, टेकन इन हुई है, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है इस कंपार्टमेंट में, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन? एक्सोथर्मिक. एग्जैक्ट. और अगर ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई है, कम रिलीज हुई है, तो वो एंडोथर्मिक. गुड. अब ज्यादा हीट रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है? उसकी एक रीजन है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी. ठीक है. अगर टूटने वाले बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, वो ज्यादा हीट गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर टूटेगा. नए बनने वाले बॉन्ड की एनर्जी कम है, तो वो जब बनेगा थोड़ी एनर्जी लूज करेगा. तो बेसिक जो फैक्टर है एक्सो या एंडो के, ओवरऑल एक्सो एंडो के होने का, वो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. जो बॉन्ड टूट रहे हैं और जो बॉन्ड बन रहे हैं, उनकी एनर्जी पे ये फिनोमिना डिपेंड करता है. ओवरऑल आंसर की बेसिक मेजर रीजन या उसका फैक्टर बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो भी आप याद करना चाहें. अब एक और चीज, एक और कॉमन क्वेश्चन जो पूछते हैं, मैं आपसे पूछने लगा हूं. आपने मुझे सोच के बताना है, जल्दी नहीं करनी है, मुझे कोई जल्दी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 100 बॉन्ड्स टूट गए हैं और 50 बॉन्ड्स बने हैं. जो नए बॉन्ड्स बने हैं वो 50 हैं, जो टूटे हैं वो 100 हैं. क्या आप बता सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दिस डाटा रिएक्शन एक्सो होगा या एंडो होगा? हम नहीं बता सकते. क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है एक्सो एंडो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है. हो सकता है 50 बनने वाले इनसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड हो, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दें, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक. नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्स पे डिपेंड. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द आंसर ऑफ enthalpy change on behalf of number of bonds broken and number of bond formed. Got it? कुछ पूछना चाहते हैं? Okay. Now the next thing is, अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी का डाटा हो, तो हम कैसे वहां से डेल्टा एच मालूम करते हैं? यह है तो मेरी बुक में आखिरी टॉपिक आई मीन इस चैप्टर का, लेकिन मैं पहले ही पढ़ाने लगा हूं. जस्ट हैव अ लुक. मेरे पास एक रिएक्शन है, दैट इज दिस वन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी अभी तो मैं खुद से लिखने जा रहा हूं. C2H4 है प्लस Cl बॉन्ड Cl है, गोज टू, दिस इज द न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड. राइट. अब हमने ये मालूम करना है कि क्या ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है. तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है, वो गिवन है आपको बॉन्ड एनर्जी का,
कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो है 410, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 610, Cl bond energy is equal to 240 and carbon carbon single bond is equal to 350. And CCl bond energy is 340. एक बात याद रखिए, गौर से सुनिए, भूलना नहीं आपने कभी भी। बॉन्ड एनर्जी का जो आंसर है, आपने देखा भी है, बॉन्ड एनर्जी का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आए तो या तो उसको पॉजिटिव में तब्दील कर दें आप, या उसको पॉजिटिव काउंट करें आप। अब देखें, व्हाट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। द फॉर्मूला इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ऑल रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द ऑल प्रोडक्ट्स। जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो सबसे पहले लिस्ट बनानी है आपने, आराम से, धीरज से, कि रिएक्टेंट में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। 4 CH बॉन्ड टूटे हैं, एक CH, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इधर देखिए तो एक Cl बॉन्ड टूट रहा है। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जस्ट हैव अ लुक, जरा इधर देखिए, तवज्जो कीजिए प्लीज, गौर से देखिए। जो सेम बॉन्ड हैं दोनों साइड पर, मैं उनको हटाने जा रहा हूं। इधर भी CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, इधर भी CH बॉन्ड है, काट दें इनको। और कोई दोनों साइड पर एरो के इधर और उधर कॉमन बॉन्ड है तो काटते जाइए। एक और CH बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। एक और CH बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। एक और C सिंगल बॉन्ड H और एक और C सिंगल बॉन्ड H। गॉट इट? सेम इक्वल नंबर के अगर दोनों साइड पे खड़े हों तो काट दीजिए। अब गौर से देखिए तो हमारे पास CH उधर हो ही खत्म गए, माइनस the side of the product. How many bonds left behind on the right hand side? 1 N2 carbon carbon single bond, 2 N2 carbon Cl bond। 2 CCl बॉन्ड हैं और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बच गया है। ब्रैकेट क्लोज। बस अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी। जस्ट हैव अ लुक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वैल्यू है 610 प्लस Cl की बॉन्ड की एनर्जी है 240, तो टोटल आंसर बन जाएगा 850। शाबाश। माइनस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है 350 प्लस 2N2, 2 लगाना नहीं भूलना। CCl बॉन्ड एनर्जी है 340, इनका सम कितना आएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगर मैं 2 हटा दूं तो टोटल सम आएगा प्लस 680 इज इक्वल टू, मैथ कहाँ गायब हो गई है? ये वाला। ओके गुड आईपैड। 1030 आया था आंसर। ओके, ये क्या? ओके जी, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल क्या था। 850 माइनस 1030 इज इक्वल टू
negative 180 Sham. So the answer of delta H is equal to minus 180. Reaction is exothermic. ठीक हो गया? यानी कि जो बॉन्ड बने हैं उन्होंने कितनी एनर्जी लूज की है? 130 लूज की है किलो जूल्स पर मोल. के स्मॉल जे कैपिटल ओवर MOL मोल, ये यूनिट्स हैं एंथैल्पी के. एंथैल्पी चेंज के भी यही यूनिट है बेसिकली. किलो जूल्स पर मोल याद रखना है आपने. जितने बॉन्ड टूटे हैं उन्होंने कितनी एनर्जी खाई? 850. लूज कितनी हुई, बाहर कितनी आई? 1030. तो ज्यादा बाहर निकल गई एनर्जी, तो रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगा? एक्सोथर्मिक. कितना एनर्जी का डिफरेंस है? 180 का. शाबाश. ये साइन ये बता रहा है कि एनर्जी एग्जिट हुई है. ये कोई मैथमेटिक्स वाला नेगेटिव नहीं है कि इस वैल्यू को माइनस यानी उल्टा आप यूं समझें कि इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है. नो, माइनस को जरा सेपरेट रख के सोचना है. माइनस का मतलब एग्जिट, प्लस का मतलब ऐड, यूं देखना है. 180 किलोजूल्स पर मोल जब ये रिएक्शन हो रहा था तो इतनी एनर्जी बाहर सराउंडिंग में आई है. उस टेस्ट ट्यूब, उस ग्लास, उस वेसल से बाहर निकली है. तो हमने उसको बोला कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इफ सिस्टम इज लूजिंग रिलीजिंग एनर्जी. जिस टेस्ट ट्यूब में, ग्लास में, जग में, बर्तन में आप रिएक्शन कर रहे हैं, अगर उसको हाथ लगाने से रिएक्शन होने के बाद वो बर्तन गर्म हो जाए, इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है. और अगर वो बर्तन ठंडा होने लग जाए, टेम्परेचर कम कर दे, तो उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. ये एक टेस्ट होता है, बाद में इसको प्रॉपरली भी पढ़ेंगे. एक और चीज जाते जाते वो ये है कि डेल्टा टी आपसे पूछेंगे कि हाउ टू फाइंड द डेल्टा टी. डेल्टा टी का आंसर कैसे मालूम करते हैं? जब भी कोई अगर एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका फार्मूला है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल. केमिस्ट्री में जो कैपिटल टी होता है वो टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के यूनिट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमने H2O रखा हुआ था और उसका इनिशियल टेम्परेचर था, थर्मामीटर लगाया, चेक किया, TI इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस. फिलहाल मैं सेल्सियस में ले रहा हूं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन. कुछ देर के बाद, आफ्टर एडिशन ऑफ सम डिफरेंट सब्सटेंसेस, टेम्परेचर राइज कर गया और वो हो गया TF फाइनल टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया. आई एम सॉरी, दैट इज 100 डिग्रीज सेल्सियस. व्हाट इज डेल्टा टी? एग्जैक्टली 100 माइनस 25. आंसर इज प्लस 75. क्या आप बता सकते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? याद रखिए, बस इतना सा याद करना है कि डेल्टा H और डेल्टा T आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बल्कि यूं लिखना चाहिए, मैं सॉरी फॉर दैट, प्लस कुछ और भी होता है. अगर इसका आंसर पॉजिटिव आया है डेल्टा टी का, तो डेल्टा एच का आंसर क्या होगा? नेगेटिव. एंड रिएक्शन विल बी, शाबाश. चेंज इन टेम्परेचर और चीज है, डेल्टा एच और चीज है. दे आर नॉट सेम, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. उलट हैं. देखिए, आप खुद से सोचें, पहले क्या टेम्परेचर था? 25. कुछ हमने ऐड किया, टेम्परेचर क्या हो गया? 100. वेसल गर्म होगा ना, हीट जनरेट हो रही है, तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सो या एंडो? एक्सो. हमने दो चीजों को मिक्स किया, बर्तन गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या होगा रिएक्शन? एक्सो. एक्सो.
अगर वो वेसल, वो इमीडिएट बाउंड्री जहां पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो बढ़ जाए तो रिएक्शन एक्सो। और अगर वो इमीडिएट बाउंड्री, आप पानी में आइस क्यूब डाल दें, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। 2 टेस्ट केस हैं, आपने याद रखने हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।